हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल द एग्जाम्स में। तो गाइस हम लोग परसेंटेज कर रहे थे, उसी में आज हम लोग नया टॉपिक लेने वाले हैं या कॉन्सेप्ट मान लेते हैं, जिसमें कोई पर्सन कोई कुछ कमाता है, मतलब 100 रुपये कमाता है, उसमें से वो 10 रुपये अपने खाने पर खर्च कर देता है, 15 रुपये किराए पर खर्च कर देता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर खर्च कर देता है। तो उसके बाद उसके पास कितने रुपये बचते हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनको करने के क्या तरीका रहता है, किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं, तो उसको सीखते हैं। तो उससे पहले क्वेश्चन करने पहले थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट रहता है। तो चलिए कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं क्या होता है। मान लेते हैं कोई पर्सन 100 रुपये कमाता है, 100 रुपये कमाता है, तो उसमें से अब वही खर्च करेगा, मतलब उसकी सैलरी जो है वो 100 रुपये है, उसमें से वो अपना किराए का देगा, खाने का देगा या बच्चों की फीस देगा, ऐसे सारे खर्चे करेगा ना उसी में से। तो मान लेते हैं मैंने बोला उसमें उसने अपनी सैलरी का 10% अपने खाने पे खर्च कर दिया, जो मंथली वो खाना खाता था फूड पे उसने खर्च कर दिया, और उसने 20% रेंट पे खर्च कर दिया या किराए पे खर्च कर दिया, और बचा हुआ का नहीं, मतलब उसने अपनी सैलरी का 10% फूड पे खर्च किया, 20% रेंट पे खर्च किया, और मान लेते हैं 15% उसने कपड़ों पे खर्च कर दिया, क्लॉथ्स पे, क्लॉथ खरीदे अपने लिए और उस पर खर्च कर दिया। ध्यान सुनना, इसमें अंतर आ जाएगा अगर मैं दो बातें बोलूँगा कि बची हुई सैलरी का या सैलरी का। उसने अपनी सैलरी का 10% फूड पे, 20% रेंट पे या किराए पे और 15% क्लॉथ पे खर्च कर दिया, तो उसके पास कितनी सैलरी बचेगी, कितनी बचेगी, इसको जोड़ लेते हैं, बाकी इसमें से घटा दें, कितनी हो जाएगी, 10 20 30 और 15 45, 45 होगी ना। तो अगर 100 में से वो 45 खर्च कर दिया तो उसके पास बची कितनी, 55%। तो उसने 55% जो सैलरी है वो सेव कर ली। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया कि मैंने यहाँ क्या बोला है, मैंने यहाँ ये नहीं बोला बची हुई सैलरी का, मैंने बोला वो अपनी सैलरी का 10% फूड पे, 20% रेंट पे और 15% क्लॉथ्स पे। इसकी दूसरी कंडीशन क्या बनती है, फिर से वो 100 रुपये कमाता है, 100 रुपये उसकी सैलरी थी, फिर मैं यहाँ पे ये बोलूँ अगर कि 10% वो फूड पे खर्च कर रहा था, वो तो कर ही रहा था, मान लिया वो फूड पे उसने 10% खर्च कर दिए, फिर बोला कि उसने 10% फूड पे खर्च कर दिए, तो आप लोगों के पास बचे कितने रुपए, कितना 10 में से 100 में से 90, 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो हम लोगों के पास 90 बच गया, ठीक है, 90 बचा। अब मैंने बोला कि जो बचा हुआ जो 90 है उसमें से उसने 20% रेंट पे खर्च कर दिया, बचे हुए में से, ना कि सैलरी में से, जो उसके पास बचा हुआ था उसमें से उसने 20% रेंट पे खर्च कर दिया। तो 20% अगर रेंट पे खर्च कर दिया तो इसका 90 का 20% कितना होगा, 9 दूनी 18, 18 होगा। तो उसके पास बचेगा कितना, 72 उसके पास बच गया, क्योंकि उसने बचे हुए का 18% खर्च किया था ना, तो बचेगा कितना, उसके पास 72। फिर से बोलूँ कि बचे हुए का 15% उसने क्लॉथ पे खर्च कर दिया, इसका 15% उसने क्लॉथ पे खर्च कर दिया, और जो बचा है वो उसने सेविंग कर लिया, मतलब 85% उसने सेविंग कर लिए बचे हुए का। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ मैंने सारे एक साथ जोड़ दिए, भाई हमारा निकल आया था खर्चा और सेविंग इतनी निकल आई थी। 10% उसने सैलरी का 10% फूड पे, 20% रेंट पे, 15% क्लॉथ पे खर्च किया, अगर ऐसे बोला हो सीधा सीधा। अगर उसमें रिमेनिंग या शेष नहीं बोला गया है, और यहाँ क्या बोला गया था, यहाँ बोला गया था 100 रुपये में से उसने 10% फूड पे खर्च कर दिए, शेष का 20% उसने रेंट पे खर्च कर दिया, उसके बाद फिर से शेष का 15% उसने क्लॉथ पे खर्च कर दिया, बचा हुआ उसने अपना सेव कर लिया। इस तरीके से क्वेश्चन बोल सकता है। तो क्वेश्चन दो तरीके को आते हैं, एक तो उसने सीधा सीधा बोल दिया, अगर वो सीधा सीधा बोल देता तो सीधा उनको ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे 100 में से, सीधा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो बोलता है रिमेनिंग या शेष का उसने खर्च कर दिया, फिर से शेष का इतना खर्च कर दिया, तो इस तरीके से बनता है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि उसको ऐड करना है कि आपको इस तरीके से निकालना है। तो इसलिए मैंने बताया, अगर उसमें शेष या रिमेनिंग नहीं बोला है तो आपको सीधा निकालना है। अगर उसमें बोला गया कि वो 100 का 10% फूड पे खर्च करता है, शेष बचे हुए का 20% रेंट पे खर्च करता है, शेष बचे हुए का 15% वो क्लॉथ पे खर्च करता है, और जो बचा लेता है वो इतना बचा लेता है, तो बताइए उसकी इनकम कितनी होगी या मंथली रुपए कितने कमाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसका मैंने बेसिक बता दें कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं ना समझने के लिए, तो मैंने दोनों आपको बता दिए। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन समझेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आया, क्लियरफाई होगा किस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ रंजीत स्पेंड 30% ऑफ मंथली सैलरी ऑन फूड, मतलब वो 13% अपनी जो सैलरी है वो फूड पे खर्च कर देता है, 15% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन क्लॉथ, बोला कि 15% ऑफ द रिमेनिंग
सैलरी के नहीं, जो बची मेन सैलरी थी, जो 30% खर्च करने के बाद जो सैलरी बचती उसका 15% वो खर्च करता है किस पे, क्लॉथ पे। एंड 25% और रिमेनिंग सैलरी ऑन रेंट। और यहाँ पे क्या बोला, 30% फूड पे खर्च करने के बाद और 15% क्लॉथ पे खर्च करने के बाद जो सैलरी बची थी उसका 25% वो किस पे खर्च करता है, रेंट पे। एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन फ्यूल। और जो बची हुई 20% थी, जो बची हुई है उसका 20% वो किस पे खर्च करता है, फ्यूल पे। एंड स्टिल सेव्स एन अमाउंट ऑफ 5355। वॉट इज रंजीत मंथली सैलरी। रंजीत की सैलरी बतानी। इसमें जो केस दिया हुआ है वो किसमें, रिमेनिंग वाला दिया हुआ। इसमें अगर डायरेक्ट वाला दिया होता तो इसमें जो दिया गया है 30% दिया, 15% दिया, 25%, इन सबको जोड़ के 100 से माइनस कर देते तो वो उसकी क्या जाती, सेविंग वही इसके बराबर हो जाती जो दिया हुआ है 5355। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दिया हुआ है कि रिमेनिंग का बताया गया है, तो इसको इसलिए इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो इसको करने के भी दो तरीके हैं। एक बेसिक मेथड से करेंगे तो आपको बहुत लॉन्ग प्रोसेस पड़ेगा। अगर आप सक्सेसिव मेथड से करेंगे तो आपको बहुत कम समय में आपको कर पाएंगे, बहुत सारी कैलकुलेशन से आप बच पाएंगे। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप बेसिक मेथड से करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। हालांकि मैं उससे करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कैसे बेसिक मेथड। ऐसे मान लेते हैं इसमें 100% दिया, उसकी 100% सैलरी होगी, उसमें उसने 30% किस पे खर्च कर दी, 30% खर्च कर दी किसने, फूड पे। तो उसके पास बचेगी कितनी, 70%। उसने 70 में से क्या किया, क्योंकि बोला गया 15% और रिमेनिंग, तो 30% खर्च कर दी तो बची कितनी, 70 की 15% उसने किस पे खर्च कर दी, क्लॉथ्स पे, तो बचेगी कितनी, 85%। ठीक है ना। अब फिर से बोला गया 25% और रिमेनिंग, इतनी तो खर्च कर दी, बची कितनी, इतनी, इसकी 25% रिमेनिंग की, इसका 25% किस पे खर्च कर दिया उसने, रेंट पे, तो बचा कितना, 75%। अब फिर से बोला गया 25% ऑफ द रिमेनिंग, बोला गया 20% ऑफ द रिमेनिंग, तो 20% ऑफ द रिमेनिंग मतलब जो बची हुई है उसका, तो बचेगा कितना, 80%। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे नॉर्मल मेथड से तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, जो कि बहुत लॉन्ग मेथड रहेगा। निकल आएगा बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर आपका आएगा इस तरीके से भी, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं करना। जैसे मैं बताऊँ आपको उस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत आसानी से कर पाएंगे, बहुत सारी आप जो कैलकुलेशन है उसको अवॉइड कर पाएंगे। तो चलिए आप सक्सेस मेथड से देख लेते हैं किस तरीके से करना होता है। तो इसमें दिया हुआ 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। 30% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, 3/10 होती है। मतलब उसने कोई सैलरी उसकी 10 थी, 10 में से उसने 3 खर्च कर दी, 3 खर्च कर दी किस पे, उसने फूड पे। तो अगर 10 में से अगर उसने 3 खर्च कर दी तो उस पर बचेगी कितनी, 7 बचेगी। उसकी सैलरी 10 थी, 10 में उसने 3 खर्च कर दी तो रिमेनिंग बचेगी कितनी, 7। सेम वे में उसके बाद दिया 15%, तो 15% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20। अब उसकी सैलरी कितनी थी, 20, तो 20 में से उसने खर्च कितनी कर दी, 3, तो बचेगी कितने, 17। तो 20 थी उसमें 3 खर्च कर दी, बचेगी कितने, 17, क्योंकि रिमेनिंग के बोला गया ना, इसलिए रिमेनिंग की बोला गया तब इस तरीके से करना होता। फिर बोला गया ऑन द रिमेनिंग 25% ऑफ रिमेनिंग सैलरी रेंट। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। मतलब उसकी सैलरी 4 थी, 4 में से उसने 1 खर्च कर दी तो बची कितनी, 3, तो 4 में से 1 खर्च कर दी तो कितनी बचेगी, 3। ऐसे में बोला 25% और रिमेनिंग सैलरी और फूल, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। मतलब उसकी सैलरी 5 थी, 5 में से 1 खर्च कर दी तो बचेगा कितना, 4, तो 5 में से उसने 4 खर्च कर दी, 1 खर्च कर दी, बचेगा कितना, 4। तो बस आपको साथ सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर लेना तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये देखो ये वाली कौन सी थी, ये उसकी सैलरी थी, ये हम लोग यहाँ कौन सा लिख रहे हैं, शेष बचा हुआ, खर्च का किया हुआ तो हम निकाल दे रहे हैं 10 रुपये। देखो यहाँ पर उसने कितनी थी, 10 सैलरी थी, 3 खर्च कर दी तो बचा कितना, 7, बची कितनी, 7। ऐसे यहाँ पे उसकी 20 सैलरी थी, 3 खर्च कर दी, बची कितनी, 17। ऐसे यहाँ पे उसकी 4 सैलरी थी, 1 खर्च कर दी, बची कितनी, 3। यहाँ पे उसकी 5 थी, 1 खर्च कर दी, बची कितनी, 4। तो क्या हुआ, यहाँ ये वाली कौन सी सेविंग ही तो है, मतलब ये खर्च कर दिया, यहाँ बचा लिया तो ये सेविंग हो गई, ये कौन सा, ये इनकम हो गई, तो ये निकल आया। तो इसका मल्टीप्लाई करना होगा, इसका मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इस इधर से इधर से कुछ कॉमन आ रहा है कटने वाला तो आ सकते हैं, इधर का या इधर का इधर, 4 से 4 ही कट जाएगा इधर, और कुछ कट रहा है, और कुछ कटेगा नहीं, बाकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 200 हो जाएगा, 20 का 10 में कटेगा 200, 205 करेंगे कितना हो जाएगा, 1000। यहाँ से 1000 आ गया। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 से 119 होता है, इंटू 3 कर लेते हैं, इंटू 3 करें तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना, 17 यहाँ लिख लेते हैं नीचे ही, 17 × 7 × 3, तो 17 × 7 = 119 इंटू 3,
तो ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 357 ये हो जाएगा। 3 27 2 3 1 3 2 5 3 1 3। तो ये कितना हो गया, इसकी इनकम कितनी थी 1000 और बचाव कितना है इसके पास 357, क्योंकि ये इनकम थी इसकी, ये सेविंग थी, क्योंकि उसने 10 खर्च किया, 10 रुपये इसकी इनकम थी, 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना था 7। ऐसे सेम वे में सारे थे, तो ये इसकी इनकम थी, उसने बचा कितना लिया 357। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो उसने कितना बचा लिया था 5355। तो इसके बराबर जो 357 बचा हुआ है उसके पास इसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 5355 इसके बराबर। तो इसको काट लेते हैं, 7 से काटेंगे 7 5 35, 7 1 7, यहाँ काट लेंगे 7 7 49, कितना बचेगा 7 6 42 और 7 5 35, फिर 17 से काट लेंगे 17 3 51, फिर कितना हो जाएगा 17 6 68, 17 5 85, 3 से फिर से काट लेंगे 3 1 3 3 6 15। तो एक बराबर कितना आ गया 15। और निकालनी कितने की वैल्यू हम लोगों को, निकालनी हम लोगों को 1000 की वैल्यू। एक की वैल्यू अगर 15 है तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 15 इंटू 1000 कितनी हो जाएगी 15000। तो उसकी इनकम कितनी थी शुरू में, उसकी इनकम कितनी थी 15000। तो इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो आपको बहुत सारी मेथड नहीं लगाना पड़ेगा। हो सकता है आपको ये प्रोसेस ना पता हो कि ये किस तरीके से मैंने लिखा है। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर इसको भी समझा दूंगा। लेकिन मैंने समझाया हुआ इससे पहले जो लेक्चर्स हुए उसमें मैंने समझाया, वीडियो बनाए हैं जो, तो आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से। अगर आप बेसिक मेथड्स करेंगे तो मैं श्योरली कह सकता हूँ आपको इतनी आसानी से आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने भी किए हुए हैं ना, तो मुझे मालूम है किस तरीके से आसान तरीके से हो सकता है। तो यही इसका सबसे आसान तरीका है जिस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आपको जितनी बनते जाए, जितना सेव होता जा रहा है आपको लिखते जाना है। उसके बाद यहाँ से टोटल सैलरी इसकी निकल आएगी आराम से, यहाँ सेविंग आएगी। और ज़्यादातर क्वेश्चन में यही होता है कि सेविंग दी होती है, तो सेविंग निकालने के लिए क्या होता है, ये सेविंग इनकम दी थी, एक्सपेंडिचर घटा दिया या जो खर्चा था घटा दिया, तो सेविंग लिख दी। तो इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होता है। हाँ, इधर से इधर कुछ कट रहा है तो आपस में काट लेते हैं, सीधा सीधा नहीं, इसका इधर से इधर कुछ या इधर से इधर कुछ कट रहा होगा तब काट लेते हैं। तो उसके बाद जो बनता है उसी की सैलरी, इसमें बचत दी गई थी, बचत कितनी निकली थी 357 निकली थी। 357 बराबर ये हो गई, एक बराबर ये हो गया, एक बराबर ये हो गया, तो 1000 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 15000। तो आई होप गाइस समझ में आया होगा। तो चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके के, तो आपको और समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला गया रमेश स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड। रमेश जो है अपनी 40% जो सैलरी है वो फूड पे खर्च करता है, एंड 18% ऑफ हाउस रेंट, और 18% हाउस रेंट पे खर्च करता है, 12% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 5% ऑन कन्वीनियंस। अब इसमें आप नोट करेंगे, आप इसमें रिमेनिंग नहीं देखेंगे, रिमेनिंग नहीं लिखा है। इसमें बोला गया है कि सैलरी का ही, जैसे मैंने पहला मेथड जो बताया था आपको, जब मैंने समझाया था कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, तो उसमें मैंने पहला जो तरीका बताया था वो वाला तरीका यहाँ लग रहा है। मतलब इसमें रिमेनिंग वाले का खर्च नहीं कर रहा है, इसमें जो टोटल सैलरी है उसी का खर्च कर रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 100 सैलरी है उसकी 100%, तो उसी में से कितना खर्च कर रहा है 40% खर्च कर जाएगा उस पर फूड पे, और इसी का कितना 18% कर रहा है हाउस रेंट पे, और इसी का कितना 12% इंटरटेनमेंट पे, और इसी का 5% किस पे खर्च कर रहा है कन्वीनियंस पे। तो मतलब इस सारे को जोड़ देंगे, इसमें माइनस कर देंगे तो वही सेविंग आ जाएगी। तो इसमें ये तो बहुत सिंपल है, आपको बस यही करना है, क्योंकि इसमें रिमेनिंग तो कहीं लिखा नहीं है, तो इसलिए इसमें आपको काफ़ी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्योंकि अगर रिमेनिंग लिखा होता है तो मैंने अभी जो क्वेश्चन बताया आपको उसी तरीके से निकालना होता है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको जोड़ देना है ये सारा कुछ। इसको ऐड करने में कितना हो जाएगा 40, 18 12 30, तो 40 30 कितना हो गया 70 और 5 75। तो उसने कितना खर्च कर दिया 75। 100 में से अगर उसने 75 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 25%। तो उसने सेविंग कितनी की है 25%। इसमें बस इतना ही, बहुत सिंपल था। इसमें यही करना था, ऐड करके इसमें 100 माइनस कर देना था, क्योंकि इसमें रिमेनिंग नहीं लिखा था। उसने जो बेसिक सैलरी थी उसी का खर्च कर रहा था, तो उसके पास कितना बचा 25%। अब क्वेश्चन बोलेगा बट ड्यू टू अ फैमिली फंक्शन ही हैज़ बोरोड 16000 रुपये फ्रॉम मनी लेंडर टू मीट हिज एक्सपेंस 20000। मतलब उसने 16000 रुपये उधार लिए, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट ले दिया है। मतलब उसने 16000 रुपये उधार लिए किसी से, किस लिए, क्योंकि उसको 20000 रुपये की ज़रूरत थी किसी काम के लिए, तो उसको 20000 की ज़रूरत थी, उसने 16000 रुपये उधार लिए, तो उसके पास 4000 रुपये रहे होंगे तभी तो उसने 16000 उधार लिए, बाकी 4000 अपने पास ऐड करके 20000 कर दिए। तो उस 20000 उसने ज़रूरत थी, उसको 16000 घटा दिए, तो उसके पास कितने बचे 4000 रुपये। तो उसके पास बचे होंगे कितने 4000 रुपये। उसको ज़रूरत थी 20000 रुपये की, क्वेश्चन समझते, उसको रुपये की ज़रूरत जो थी 20000 की थी, उसने 16000 रुपये उधार ले लिए, उसके पास हो गए 20000 रुपये। उसने अपना जो खर्च था उसको जितनी ज़रूरत थी फैमिली फंक्शन के लिए उसके काम हो गया। तो उसने जब उसको 20000 ज़रूरत थी 16000 उधार लिए, तो उसके पास होंगे कितने पहले 4000 होंगे, वही उसकी सेविंग होगी। तो सेविंग है कितनी 25%। तो 25% की वैल्यू कितनी आ गई 4000। और बोला क्या है
बोला गया हिज एक्सपेंस मंथली सैलरी कितनी थी, तो मंथली सैलरी निकाल लेते हैं, 100% होती है सैलरी, तो 4000 इंटू 100 बटे 25, 25 चौक 100, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 16,000। उसकी मंथली सैलरी कितनी थी 16,000। इसमें थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट दे दिया था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, उसको आप समझ सकते हैं ना। उसको 20,000 की ज़रूरत थी, आपको 20,000 की ज़रूरत है, आपने 16,000 उधार लिए, आपके पास पूरे रुपए हो गए, तो आपके पास 4,000 रुपये पहले से होंगे ना, तो वही जो 4,000 रुपये थे उसी वही उसकी सेविंग थी, उसी के बराबर ही था। तो देख सकते हैं इसमें तो बेसिक मेथड लगना था, फर्स्ट वाला जो मैंने बताया था वही वाला लगना था, बस इसमें तो ऐड करना था, उसके बाद ये निकाल देना था। ये सिंपल था, इसीलिए ये बात थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट ला दिया था जिसको आपको कन्फ्यूजन हो, बाकी इसमें कुछ अलग से नहीं था। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया हो किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। दोनों तरीके मैंने समझा दिए, अभी ये बेसिक समझाया। क्वेश्चंस में आगे कल लेके आऊँगा आपके लिए और वीडियो, जिसमें आपको अच्छे क्वेश्चंस और मिलेंगे। ये बस बेसिक दोनों क्वेश्चन जो तरीके होते हैं दोनों, वो आपको समझा दिए मैंने। कि पहला तरीका था जो मैंने बता दिया, दूसरा ये था जिस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, 2 तरीके के होते हैं। अब मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, इसमें भी क्वेश्चन वैरायटी बहुत सारी आती है जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, तो इसमें उसके क्वेश्चन कल लेके आऊँगा। तो आई होप अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।